चलिए शुरू करें। हम लोग बाहर क्या रहे थे बच्चों? समीकरण। और इस समीकरण में क्या पढ़ रहे थे? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यही ना? दो चरों वाले क्या रैखिक और समीकरण, इस पर हम लोगों ने एक बेहतर सा डिस्कशन देखा था, कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने किया था और कुछ शर्तों को देखा था। 3 शर्तें हैं ना? yes, a1 बाई a2 इट्स नॉट इक्वल b1 बाई b2। उसके लिए क्या कंडीशन है ग्राफ में, क्या कंडीशन है बीज गणित में? ये दोनों हो चुका था, मतलब ये तीनों कंडीशन हो चुका था। लेकिन आज उसी कंडीशन के मुताबिक आपका जो एक्सरसाइज है 3.2, नहीं एनसीईआरटी के बुक को निकालिए 3.2, और उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफीय हल के माध्यम से हल करेंगे। क्योंकि पहले आपको कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? तो ग्राफीय हल हम लोग को आज सीखना। हालांकि ये ग्राफीय हल बाद में देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ग्राफीय हल के बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी? बीजगणितीय हल की। जैसे मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ग्राफ आया आपका ऐसे आया ना। अब यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु में x का मान y का मान आपको अगर पता करना है, पर यहाँ से स्पष्ट दिख नहीं रहा आपको, क्या करेंगे आप? हल करेंगे ना, संतुष्टि के लिए हल करेंगे ना भाई। जहां कटा वहां तो x और y दोनों का मान है, फिर भी इसके बावजूद आपको क्या करना है, इसको चेक करके देखना है कि मेरा जो हल प्राप्त हो रहा है ना वो सही या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से ऐसे आ रहा है और वहां से वैसे आ रहा है। बहरहाल जो भी हो, जो भी मुसीबतें हो, हम लोग क्या करेंगे, सबको एक तरफ से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? देखिए, ग्राफीय हल हो या बीजगणितीय हल हो, सबसे पहली बात इक्वेशन कितने होंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण और क्या? युग्म। यहाँ द्विघात समीकरण की तो कोई बात ही नहीं है, हैं? द्विघात समीकरण तो अलग चीज है ना, जिसमें घात 2 हो। यहाँ जब बात रैखिक की है तो द्विघात समीकरण कहाँ से आ जाएंगी बताइए? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही है बच्चों। इसका मतलब है चाहे तो ग्राफ हो चाहे तो बीजगणितीय हल हो, दोनों में क्या होगा? 2 ग्राफ होगा, सॉरी 2 इक्वेशन होगा। बात समझ आ रही है? अब मैं 2 इक्वेशन ले रहा हूं जिसके माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, प्रश्न को हल करने का प्रयास करता हूं। एक तो सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं और बहुत इजी एग्जांपल लेता हूं। ठीक है बच्चों? जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन आपसे कह रहा है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन। और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों को हल करते हुए ग्राफ में दर्शाना है, या फिर आपसे प्रश्न ये कहा जाएगा कि आप इन दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। और ग्राफीय विधि से हल करने के बाद आप ये पता कीजिए कि ये जो आपका ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा होगा। तो ग्राफ 3 तरह का प्राप्त होगा। यस सर। कितने तरह का? कौन कौन? प्रतिशत। एक तो प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती। यस सर। और उसके लिए जो कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, हम लोग जिस ग्राफ पर काम करेंगे अभी, उसकी संभावना क्या है, वो कौन सा ग्राफ आएगा। ठीक है बच्चों? अगर यहां देखा जाए, मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था ना कि जो x का गुणांक होता है वो a होता है, और जो y का गुणांक होता है वो b होता है, और जो खाली होता है वो कौन होता है? c होता है। अब जरा देखें आप कि यहाँ x के गुणांक में कितना है? 1 है ना बच्चों? और यहाँ भी x के गुणांक में कितना है? 1 है। तो आप कह सकते हैं यहाँ a1 यहाँ a2, a1 बाई a2 यानी 1/1 आ गया। अब देखिए y के गुणांक में कितना होता है?
मतलब कौन होता है? y के गुणांक में y का जो गुणांक है वो क्या कहलाता है? b ना। तो बताइए y के गुणांक में कितना है बच्चों? 1 है ना। और यहाँ नीचे दूसरे समीकरण में जो y है उसके गुणांक में कितना है? -1 है ना। जरा सोचे आप, क्या 1 और -1 दोनों बराबर है? जब दोनों बराबर नहीं है बच्चों तो हम लोग क्या कहेंगे? बराबर नहीं है। यानी 1 और 1 बराबर -1 बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है, इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? इसका जो आलेख प्राप्त होगा या ग्राफ प्राप्त होगा, ये कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ प्राप्त होगा। बात समझ में आई? नहीं, वो तो ठीक है, ग्राफ प्राप्त होगा, लेकिन होगा कैसे? मसला तो ये है ना, मसला ये है ना बच्चों कि ग्राफ प्राप्त हुआ, ठीक है, प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा ना, लेकिन होगा कैसे? बहुत इजी है, बहुत आसान है, एकदम ध्यान से एक बार सिर्फ देख लीजिए, खेल खत्म। और सुन लीजिए बच्चों, ग्राफ से आपका हर हाल में 5 नंबर का प्रश्न तो आएगा। कितने नंबर का? कम से कम कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर अगर हो गया तो फिर नंबर कहाँ रह गया? तो नंबर से हो गया ना। 5 नंबर्स का प्रश्न तो आना तय है। अगर बगल कौवा अगर बोले तो उस पर ध्यान दो और उसको हटाओ, ठीक है। कौवा सुबह सुबह बोलना शुभ है, लेकिन हम लोग के लिए शुभ है ना, हम लोग काम कर रहे हैं ना बच्चों। प्यारे बच्चों, दोनों में से जिस समीकरण को आपको पहले हल करने का मन करे, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, ठीक है। और उसको लेकर क्या करेंगे आप? उसको लेकर क्या करेंगे? उसको लेकर दोनों में से किसी एक चरमान को आपको क्या करना है? एकदम फ्री कर लेना है। फ्री समझते हो? फ्री का मतलब समझते हो? जैसे मान लो यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एक इंसान बैठा हुआ है, और यहाँ इसके अगल बगल में 4, 5, 10, 20 लोग बैठे हैं, और कह रहा है कि ये आदमी बड़ा फ्री है। एक आदमी है यहाँ अकेले बैठा हुआ है। बताओ दोनों में कौन है जो फ्री है? ये ना, ये ना। इसका मतलब आपने क्या देखा कि फ्री होने के लिए उसके अगल बगल आजू बाजू में कोई होना नहीं चाहिए। जब कोई होना नहीं चाहिए तो वही काम हम लोग भी करते हैं। पहले लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से किसको हटाने पर किसको विस्थापित करना है। अब मान लीजिए, जरा देखिए बच्चों, समीकरण 1 जो है ना, मैं आपको यहाँ पहले दिखा रहा हूँ। x + y - 4 बराबर 0, यही है ना। लेकिन बनाने का नियम क्या है कि x + y बराबर उस पार भेज दो 4 को। चरमान एक तरफ, अचरमान एक तरफ। नहीं, नियम तो यही कहता है ना, चरमान अचरमान। अब ऐसा नहीं है कि चरमान और अचरमान अगर एक ही तरफ हो तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, एकदम होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो तो इसलिए आप लोग को बताया जाता है कि चरमान एक तरफ, अचरमान एक तरफ, ठीक। अब देखिए यहाँ तो चरमान 2 है ना, चरमान 2 है ना बच्चों। इन दोनों में से किसी एक चरमान को आपको क्या करना है? उस तरफ भेज देना अपने मन से, जिसको मन उसको आप भेज सकते हैं। बात समझ में आई? किसको भेजना चाह रहे हैं आप? मतलब इस तरफ अकेले किसको रखना चाह रहे हैं आप? मैंने बोला ना फ्री रखना है, तो फ्री किसको रखना चाह रहे हैं आप? एक्स को। जब एक्स को फ्री रखना है तो भेजना किसको होगा? वाई को। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ समीकरण 1 से वाई को विस्थापित करने पर। बच्चों, विस्थापित करने का मतलब समझते हो? उसके स्थान से उसको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना, वो कहलाता है विस्थापित करना। क्या करना? तो y को जब विस्थापित किया आपने तो क्या पाया? पाया आपने x बराबर 4 - y। यही पाया ना? यही पाया ना? ये जो मान प्राप्त हुआ ये x का स्टैंडर्ड मान प्राप्त हुआ। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो मान प्राप्त हुआ ना, ये एक मानक मान कहा जाए। इसको क्या कहा जाए? किसका मानक मान? x का मानक मान आपने प्राप्त किया, ठीक है। अब मैं यही चीज को यहाँ लिख लूं क्लियर करके। मैंने क्या किया बताइए? मैंने जो किया आपने देखा, और इस तरह से समीकरण 1 से जब आपने y को विस्थापित किया तो क्या प्राप्त हुआ? x = 4 - y। इतना मिला। इतना मिलने के बाद अब प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको समझाया था, याद है या भूल गए? मैंने कल आपको समझाया था कि आप क्या किए थे? आलू और
प्याज की शॉपिंग किए थे ना? यस सर, आलू और प्याज की शॉपिंग भी होती है। शॉपिंग करने के बाद आपने क्या देखा था कि x का मान अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो y का मान 3 रखना होगा, तभी तो 4 आएगा। x का मान 2, y का मान 2, तभी तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखा था ना? देखा था ना बच्चों? अब आपको करना कुछ नहीं है, जो यहाँ शामिल में है, किसमें है? जो शामिल में है बच्चों, उसके लिए आपको मान रखना है x और y। मान किसका रखना है? जो शामिल में हो। तो शामिल में कौन है? Y। शामिल में y है ना? मान किसका रखना है? मान किसका रखना है? y का रखना है। जब मान y का रखना है तो बताइए आप कितने तरह का मान रखेंगे? याद रखिएगा, आप 3 प्रकार के। वैसे तो एक प्रकार से भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम के मुताबिक जो नियम है उसी से चलेंगे ना आप। 3 प्रकार के मान रखने हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो वो 3 प्रकार कौन कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि मैंने पहले प्लस लिखा है तो पहले प्लस वाला ही रखना है। नहीं भैया, आपका मन कर रहा है पहले 0 रखना, रखो ना, किसने मना किया है? 3 तरह का वेरिएशन होना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं। लेकिन कौन कब होना चाहिए ये तो तुम जैसे मन वैसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात पूछता है 0 रखा ना बच्चों? जब आपने 0 रखा तो 0 रखने के बाद 0 आपने कहाँ रखा बताइए? y में ना? 0 आपने कहाँ रखा? तो y के जगह कौन आएगा? 0 आएगा। 4 में अगर आप 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 बचेगा। सही सही बोलो। अरे 4 में 0 घटता है तो 5 ना बचता है? 4 बचता है। चलो फिर जैसा कहिए आप लोग। अब बताओ मेरे बच्चों, ये तो 0 खत्म हुआ। अब किसको रखेंगे आप? जिसको मन उसको रखिए। कितना रखेंगे बताइए? मेरा मन कर रहा 2 रखने का, आपका अगर मन करे 3 रखने का, किसी किसी का मन करेगी सर जी मुझे ना 7 रखना। अरे रखो ना, मना किया किसने है? बात समझा? किसी का मन कर रहा है सर जी मैं 5 रखूंगा, रख भाई, रखा। ये 5 आपने किसका मान रखा बताइए? y का ना? 5 जो रखा आपने तो किसका मान रखा? y का ना? जब आपने y का मान 5 रखा तो बताइए y कहाँ है? यहाँ है ना? y यहाँ है ना? आप अगर 5 रखेंगे तो प्यारे बच्चों खुद सोचिए आप, x बराबर क्या होगा? 4 माइनस का 5 होगा। बोलो, क्योंकि आपने 5 रखा है तो 4 माइनस तो पहले से 5 कितना हो जाएगा? 1 होगा। 1 होगा जी नहीं, -1 होगा ना बच्चों? क्योंकि 5 आपका इस तरफ है, 4 इस तरफ है, तो 4 में अगर 5 घटेगा तो 5 तो बड़ी संख्या है ना? तो बड़ी संख्या के बाएं वाला जो साइन होता है वही बचेगा ना बच्चों? बचा। अब चलिए, अब किस तरह का मान रखना है? जब 0 रखा, पॉजिटिव रखा तो नेगेटिव से क्या दिक्कत है? एक नेगेटिव रख दो। कितना रखेंगे बताइए? -2 रखते हैं। नहीं, आप लोग बोलिए कितना रखेंगे? -3। चलिए -3 रखा ना? 4 माइनस, अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से ध्यान दीजिए, x बराबर 4 माइनस y है ना? 4 तो 4 रहेगा ना? माइनस तो माइनस रहेगा ना? आपने जो -3 रखा प्यारे बच्चों किसका मान है? ये y का ना? तो y के जगह बैठेगा ना? तो y के जगह -3 होगा ना? ये माइनस कहाँ का है? ये माइनस आपके किसका है? प्रोसेस का है नहीं है? जो प्रोसेस आपका दिया हुआ था यहाँ पे जो प्रक्रिया थी कि 4 माइनस y, ये तो दिया हुआ था ना भाई? और आपने क्या किया? ये जो माइनस रखा ये कहाँ से रखा? ये y के वैल्यू से रखा। अब बताइए माइनस गुना माइनस क्या होता है? गुना होता है कि नहीं होता है? माइनस गुना माइनस गुना होता है, प्लस होता है ना? अब बताओ मेरे बच्चों, 4 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया तो 4 3 8 हुआ कि नहीं हुआ? 7 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात? इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? आपको ग्राफ में आ जाना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैंने इधर लिखी हुई है ना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? ग्राफ में आ जाना है। किस में आ जाना है? तो आपको भी अच्छे से मालूम है ग्राफ में 2 रेखाएं होती है। ग्राफ मैंने आपको सिखाया है ना? अगर नहीं सिखाया है तो इसको बेहतर ढंग से और सीखने का प्रयास हम लोग कहाँ करेंगे? कहाँ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हालांकि 9th में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ है?
सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है ना, बोलो ना बच्चों। फिर यार इस तरह क्यों कर रहे हो? देखिए एक ऊर्ध्वाधर एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा, और दोनों जहां आकर मिले उसको बोला जाता है मूल बिंदु। कौन से बिंदु? मूल बिंदु। ठीक है बच्चों। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? मूल बिंदु से मापी जाती है। बात समझ में आ रही है? सभी के सभी दूरियां, चाहे ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर हो, आजू की ओर हो, बाजू की ओर हो, सभी डिस्टेंस जो मापी जाएंगे ना बच्चों, वो कहां से? मूल बिंदु से। और मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु से दाई ओर पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से बाई ओर नेगेटिव होता है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? मैं दोनों को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक्स देखिए कितना लंबा लंबा है ना, तो फिर जो वाई होगा तो ये लंबा क्यों नहीं? ठीक है, जो आप लोग केस वेस कर देंगे तो फिर दिक्कत है। वाई का जो मान है बच्चों, वाई का मान, अच्छा यहाँ मूल बिंदु से ऊपर की ओर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना? बोलो बच्चों। और मूल बिंदु से नीचे ये क्या होगा? नेगेटिव होगा ना? ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या है? तो मैं आपको बता दूं और आप मुझसे जान लें। मैं आपको बता दो, आप मुझसे जान ले। क्या याद रखिएगा? हमेशा और फिर हमेशा कि मूल बिंदु से दाई ओर और बाई ओर जो भी वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू किसका होगा? एक्स का होगा। किसका होगा? इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये जो एक्सिस है ना बच्चों, यहां से लेके यहां तक पूरा, ये क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स का पॉजिटिव मान ही आप क्या करेंगे? इस बिंदु से दाई ओर रखेंगे, और एक्स का नेगेटिव मान आप कहाँ रखेंगे? देखिए तो, मूल बिंदु से किधर रखेंगे? बाई ओर रखेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, इस रेखा का जो दूसरा नाम है ना, उसको बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? बात क्या समझा? ये जो रेखा है ना, ये रेखा एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है बच्चों? भुज नाम है। और भुज मतलब एक्स, और एक्स का जो मान होगा किसी भी ऑर्डिनेट में, पहला जो मान होगा वो एक्स का होगा, दूसरा मान वाई का होगा। वो तो ऑर्डिनेट की बात है। यहाँ तो आपको दिख रहा है ना साफ साफ, एक्स और वाई दिख रहा है ना बच्चों? एक्स और वाई दिख रहा है ना आपको? अब चलिए आप मुझे बताइए, ये जो है ना, ये कैसी रेखा है? इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से, अरे ऊर्ध्वाधर का मतलब खंभा की तरह खड़ी है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है। और ये जो कहलाता है ना बच्चों, ये कहलाता है आपको वाई एक्सिस। क्या कहलाता है? वाई एक्सिस कहलाता है। इसका दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है, इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि नहीं, कोटि। कोटि क्या? जैसे कोटि कोटि नमन करते हो ना, कोटि यही। बात समझा? मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो मान होगा तो किसका मान होगा? वाई का होगा। लेकिन वाई का मान जो होगा बच्चों, तो कैसा मान होगा? पॉजिटिव मान होगा ना। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जो मान होगा तो भी किसका होगा? वाई का ही होगा। लेकिन वाई का कैसा मान होगा? नेगेटिव। तो इसको वाई डैश नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है। और इसको एक्स डैश बोल दो। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज देख लेना, और अगर ग्राफ पेपर जिसका है तो वो निकाल के देख लो। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लो। सुनो, ग्राफ पेपर में ना ऐसी ऐसी मोटी मोटी लाइनें दी होती है। ठीक है। फिर ऐसी ऐसी मोटी मोटी लाइनें दी होती है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है। और इसके बीच में पतली पतली छोटी छोटी लाइनें होती हैं। यस सर। कितनी लाइनें होती हैं? 10 होती है ना बच्चों? यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे तो 10 लाइन मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है। और सुन लीजिए, ये जो मोटी लकीर होती है ना, मोटी लकीर से लेके मोटी लकीर तक, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। बात समझे? नहीं समझे? भाई साहब, ग्राफ में एक मोटी लकीर से दूसरी मोटी फकीर तक, मतलब लकीर तक जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? बात समझ में आ रही है? और याद रखें, जब यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ भी तो 1 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी तो होता है। यहाँ भी 10 छोटी छोटी लाइनें होती है बच्चों। कितनी छोटी लाइनें?
10 पतली पतली लाइनें होती है, और यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बात क्या समझा? मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि जो ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में ध्यान दीजिएगा आप, और वहां ध्यान दीजिएगा कि 2 सिंग होता, सिंग नहीं, मोटे अरे 2 मोटी लकीरें बोला यार। Yes, sir. हर जगह है ना, पूरे पेज में इस तरह से लकीरें बनी होती है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी ग्राफ खींचेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दे देना है। कहां पर? जो आपने वैल्यू प्राप्त किया, वैल्यू जो आपने प्राप्त किया, तो एक्स का जो मैक्सिमम मान है वो कहां तक है? 7 तक, प्लस में ना, और नेगेटिव देखिए माइनस में, कहां तक है? -1। इसका मतलब है कि 8 लाइन में आपका काम चल जाएगा। 7 लाइन तो पॉजिटिव की ओर और 1 किधर? नेगेटिव की ओर। तो 8 लाइन को आपको ध्यान में रखना है, और पहले यहां ध्यान देना कि 8 लाइन है कि नहीं है। अगर है तो उसके बाद पॉजिटिव मान देखिएगा किधर कितना गया है, नेगेटिव कितना गया है। ठीक है? मेरे पास तो पूरी दुनिया है, मेरी दुनिया के हिसाब से मत चलिए आप, अपने ग्राफ के हिसाब से चलेंगे आप। ठीक है ना? अब यहां से देखिए 7, जो यहां पे मान है 7, आपको 7 लकीर कम से कम यहां होना चाहिए दाईं ओर, क्योंकि एक्स का जो मान है ना, पॉजिटिव मान, वो कितना है? 7 है, और पॉजिटिव मान किधर लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर है बात? Yes, sir. मैं आपको सैंपल दिखाई देता हूँ। आप चूंकि भारतीय जनता हो भैया, ये ऐसे होता है। आपने ध्यान दिया है? बोलिए। Yes, sir. नहीं ध्यान दिया है? बोलिए ना। नहीं ध्यान दिया है तो दे दीजिए ध्यान। ठीक है? ऐसे होता है कि नहीं होता है? और देखिएगा आप, इसके बीच में एकदम पतली पतली लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती है? 10 लाइनें होती है ना। Yes, sir. और ऐसे ऐसे देखे हो आप? बोलो। Yes, sir. देखे हो ना? Yes, sir. ओ भाई, अगर नहीं देखा है तो मैं दिखा तो रहा हूं, दिक्कत क्या है? देख रहे हो ना? Yes, sir. हाँ जी, देखो बच्चों। ठीक है? अरे बाबा, ये बहुत बड़ा गैप। अब सादा पेपर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया छोटा, वो हो गया ज्यादा बड़ा। ठीक है, अब ठीक है ना? प्यारे बच्चों, Yes, sir. मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। ये लाइन देख रहे हैं ना आप? ये लाइन, ये लाइन, ये तो आपका मूल बिंदु है। Yes, sir. यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन देख रहे हैं ना? Yeah. ये जो लाइन है, ये देख रहे हैं ना? Yeah. इन दोनों लाइंस के बीच में पतली पतली लाइनें होती है। कितनी लाइनें? इसको लेके 10 लाइनें होती है। ठीक है? और प्यारे बच्चों, ऐसी ही कैसी ही ऐसी ही, ठीक है ना? यहां से ये देख रहे हैं आप, Yeah. और ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना? Yes, sir. इन दोनों लाइंस के बीच में भी क्या होंगी बताइए? 10 छोटी छोटी लाइंस होंगी। क्लियर है? Yes, sir. और यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बच्चों। कितना सेंटीमीटर? तो अब बताइए, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना? अरे भैया बराबर है ना? तो हर जगह 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है? Yes. ऊपर भी कितना होगा? 1-1 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब देखिए, आपको जाना कितना कदम है? 7 कदम। कितना? आपका मूल बिंदु कहाँ है बच्चों? ये है आपका मूल बिंदु। ठीक है ना? ये है आपका यहाँ ये मूल बिंदु है, और ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका एक्स एक्सिस। नहीं, अरे भाई साहब, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना? अब बच्चों, Yes, sir. अब हमें क्या करना है? हमें अब ये जो मान प्राप्त आपने करा है ना, इस मान को ग्राफ में सजाना है। ठीक? जब ग्राफ में सजाना है तो आप देखिए, 7 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो कुल मिलाकर 8, और 8 लाइनें तो होंगी ही होंगी ग्राफ में। ऐसा किया जाए। अच्छा, y का देखिए मैक्सिमम मान कहाँ तक है? 5 और -3 8 तक, 8 ही है ना? तो हम लोग कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? भाई साहब 1 सेंटीमीटर बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब प्रत्येक 2 रेखा के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर ही होगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक क्या? उसको बोलते हैं पैमाना या एकक।
ठीक। 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने कितना माना? एक इकाई माना, एक एकक माना ना। अब जो यहां से यहां तक होगा तो ये क्या होगा? 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, चलता जाएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 एकक माना होता, अब मैं क्यों मानूंगा वो भी क्लियर कर रहा हूं। अगर माना होता तो बताओ क्या होता? कि सर यहां 2 होता, यहां 4 होता, यहां 6 होता, यहां 8 होता और यहां 10। क्योंकि 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोगों ने 2 के बराबर माना है। अभी 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने कितना के बराबर माना है? 2। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 सेंटीमीटर को 5 के बराबर मानूंगा तो क्या हुआ? मान सकता हूं ना? 5 यहां हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बोलो? उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एकक मानता हूं तो क्या होगा? 10, 20, 30। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए, लेकिन मसला यह है कि सर जी 1 मानने में क्या परेशानी है? नहीं, 1 मानने में क्या परेशानी है? परेशानी है बच्चों। क्या परेशानी है? देखिए, अगर मान लेता हूं, क्या करता हूं? मान लेता हूं एक्स वाई है, एक्स का मान है 10, वाई का मान है 13, एक्स का मान है 25 माइनस में और वाई का मान है माइनस में 29। मिसाल के तौर पर भाई साहब, भाई मिसाल दे रहा हूं, मैथ मिसाल है, ठीक है ना? यस सर। बिना मिसाल दिए, मिसाल समझते हो? यस सर। बड़े उदाहरण, यस सर। एग्जाम्पल। यस सर। अब जरा देखो बच्चों, मेरे ध्यान से देखो, 29 है ना, किसका मान? वाई का। 29 किसमें है? 13 किसमें है? प्लस अलग दिशा में जाएगा, माइनस अलग दिशा में। अरे भैया प्लस ऊपर की ओर और माइनस। 29 और 13 कितना हुआ बताइए? 42। क्या 42 छोटी छोटी लाइनें हैं आपके ग्राफ में? नहीं है ना? 42 छोटी छोटी लाइनें हैं? नहीं हो सकती ना बच्चों। ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनें होंगी? 20, 22, इससे ज्यादा। अब क्या करेंगे आप फंस जाएंगे। बात बुझता है? यस सर। तब ऐसे में क्या करना है आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ना मानते हुए आपको 2 मानना है, आपको 4 मानना है, आपको 6 मानना है। मतलब जितना में आप देख ले कि वो आपका जो वैल्यू है ना वो ग्राफ के अंदर समा जाए। बात बुझा? बात, क्योंकि मेरा जो मान प्राप्त किया हुआ है बच्चों वो कैसा है? वो कम है ना? वो कम है ना बच्चों? इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक ही मान रहा हूं। कौनो दिक्कत है? मैं 1 सेंटीमीटर को कितना मान रहा हूं? 1 एकक मान रहा हूं। क्लियर है बात? यस सर। बोलो बच्चों। अब क्या करना है बताइए? अब क्या करना है? ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगा। लिखना नहीं बच्चों, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, आप अच्छे बच्चे हो ना। आप छोटे बच्चे नहीं ना हो, कैसे बच्चे हो? अच्छे बच्चे हो। जब अच्छे बच्चे हो तो 1, 2 लिखा नहीं जाता। आपको खुद दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 एकक होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, एक्स का मान कितना है? एक्स का मान कितना है? 4 ना। जब एक्स का मान 4 है तो एक्स का मान आपको किधर ढूंढना है ये बताइए? या तो सुनिए, या तो मूल बिंदु से दाई ओर, आपका दाया बोल रहा हूँ, मेरा दाया तो इधर है। आप जिस मुंह से बैठे हो ना उधर से देखो आप। अरे भाई साहब ऐसे 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 बोल रहा हूँ मैं, है ना, पंछी बनो उड़ता रहूं अभी करूंगा। ये ध्यान दो ना, आप जहाँ हो मैं यहाँ हूँ ना। यस। आप मुझे ये समझो कि मैं क्या हूँ, और मेरा जो हाथ है ना ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है और मैं क्या हूँ? वाई एक्सिस। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि यहाँ है। और मैंने क्या कहा कि एक्स से मतलब मूल बिंदु से, कहां से? दाई ओर। किस ओर? दाया किधर है? अरे आपका दाया यार, मेरा दाया मत देखो ना, फिर इधर बोल रहा है। आपका दाया भाई साहब, आपका दाया किधर है? इधर ना। मूल बिंदु से दाई ओर किसका मान बैठेगा? एक्स का मान बैठेगा।
मूल बिंदु से बाई ओर भी किसका मान बैठेगा, लेकिन दाई ओर किसका मान बैठेगा, एक्स का पॉजिटिव मान, और बाई ओर क्या बैठेगा, एक्स का नेगेटिव मान। क्लियर है बात? यस सर। तो अब बताइए हमें जाना कितना है, हमें जाना ये रफ है, ये नहीं है, जाना कितना बताइए। एक्स में 7, एक्स में कितना जाना है 7, क्या पॉजिटिव ना, चलें 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया, मिला। तो यहाँ के क्या करना, घर बसा लेना। नहीं, अरे नहीं भाई साहब, वाई भी तो देखेंगे ना आप एक्स 7 आए ना, जब एक्स आप 7 आए तो वाई कितना जाना है वो भी तो देखेंगे ना आप। वाई -3 ना, वाई -3 ना, जब -3 है तो -3 तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए नीचे, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि y का जो मान होता है या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। इंसान मरता है तो कहाँ जाता है, और अल्लाह कहाँ बैठा है, अल्लाह बैठा है। अरे तौबा करो यार, अल्लाह बैठा है, वो तो निराकार है ना, फिर वो बैठा कैसे हो सकता है, वो बैठा होता है, नहीं बैठा होता है, ठीक है। तो y का जो मान होगा बच्चों, y का मान पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव कहाँ ऊपर की ओर, नेगेटिव कहाँ नीचे की ओर। अब देखिए नीचे की ओर सारे बच्चों बिल्कुल वैसा ही होगा ना, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोगों ने कितना माना है, 1 माना है ना, 1 माना है ना। तो अब बताइए मुझे यहाँ से कितना चलना है, 3 ना, 1 2 3, लेकिन हम लोग यहाँ तो भाग चुके यहाँ, तो अब जाना यहाँ है कि यहाँ है बताइए। आप एक्स की ओर चल चुके हैं ना। एक बात बताइए मुझे, आप, मैं आपसे ये कहूं, आपको ये वाला जो घर है ना, ये वाला घर, इस घर के कोना में पहुंचना है, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे इस तरह से क्या है, पानी और आग है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, पानी और आग है, ठीक है बच्चों। एकमात्र रास्ता यहाँ है और एकमात्र रास्ता यहाँ है, ठीक। अब क्या करेंगे मुझे बताइए। आपके पास बाइक है, अब आप यहाँ बाइक से खड़े हैं, ठीक है ना। बाइक वो भी कौन सा, एकदम बढ़िया वाला प्लाटिना, 110 सीसी का प्लाटिना लेके आप खड़े हैं। अब बताइए क्या करेंगे आप भोजपुरी एक्टर की तरह आएंगे, है ना, आग और पानी की परवाह किए बिना 110 के स्पीड में क्या करेंगे आप, सीधे छलांग लगाएंगे और यहां पहुंच जाएंगे। ना फिजिक्स रहा है ना नियम, ना कायदा, ना कानून, न्यूटन बेचारा वहीं मर गया, ठीक है। और यहां से सीधे छलांग लगा के कहां पहुंच गए आप, यहां पहुंच गए। नहीं तो फिजिक्स क्यों पढ़े थे भाई। अरे भाई ग्रेविटी नाम की भाई कोई चीज होती है ना, किधर गया। अरे पानी है, आग है, पानी का मतलब बहुत ज्यादा पानी है, समंदर है समंदर, तुम समंदर को पार कर दे तो प्लाटिना से तो फिर हवाई जहाज का क्या काम था बताओ, क्या जरूरत, हवाई जहाज की जरूरत थी। केला से गला काट देता है भोजपुरी वाला, सब नहीं देखा है, केला से गला काटता भाई, केला गला काटता, बताओ। तो भोजपुरी के हिसाब से अगर चलोगे बच्चों तो गड़बड़ा जाओगे। हम लोग को किसी के हिसाब से चलना ही नहीं, अपना हिसाब किताब हम लोग के पास खुद है। काहे कि भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो, ज्यादातर आपने देखा होगा, है ना, जिसको कखरा नहीं आता है ना। हम लोग तो 10th पढ़ रहे हैं ना, हम लोग 10th पढ़ रहे हैं बच्चों। अब नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि पहले आप ये वाले रास्ते पे चलें। कौन वाले रास्ते पे, यहाँ मैं इसलिए ऐसे डार्क कर रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि सर जी ये सांप हम लोग को बनाना होगा, क्या नहीं बनाना होगा आपको। मैं डार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिखे, क्योंकि आपकी आंखें अच्छी अच्छी है ना, इसलिए दिखे आपको। बच्चों इस घर में आने के लिए बताइए सबसे पहले आप यहाँ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बोलिए। नहीं, अरे यहीं तक आएंगे ना भाई, यहीं तक आएंगे ना। चलिए यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी मैं जब यहाँ तक आ चुका हूँ, यहाँ से वापस फिर यहाँ आऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ आऊंगा और यहाँ से ऐसे चलूंगा। नहीं सर, जबकि मैं कह रहा हूं कि पहले एक्स की ओर ही चलना है। यहाँ गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना आप, इधर चलते ही क्या हो जाएगा, बंद। वैसे ही जैसे अक्षय कुमार किस पर चढ़ता है तो बंद हो जाता है, बुलडोजर पर।
बुलडोजर पर चढ़ते ही क्या हो जाता है? बुलडोजर बंद। ठीक उसी प्रकार जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके आप इधर चलेंगे ना, इधर गाड़ी हो जाएगी बंद। इसलिए आपको चलना नहीं, आपको चलना किधर है? या तो इधर चलना है, या तो इधर चलना है, लेकिन मुझे यहां चलना है तो मैं इधर क्यों जाऊं? बताओ यार। अरे भाई साहब, मेला यहाँ है, भीड़ यहाँ है, मेकअप वेकअप की दुकान यहाँ है, जाएंगे कहाँ आप? जाएंगे किधर आप? आप यहाँ खड़े हैं तो किधर जाएंगे आप? इधर तो जाना है नहीं, क्योंकि आग और पानी है। आप यहाँ मत जाइए, आप ऐसे जाओगे ना, जैसे ऐसे गए तो यहाँ आने के बाद उसके बाद आपको दिखाओ हो ये है मेला, है ना? तो बच्चों अब बताइए क्या करेंगे आप? ऊपर की ओर चलेंगे ना, सीधे भगवान के पास? कहाँ चलेंगे बताइए? नीचे की ओर। अब बताइए नीचे की ओर कितना चलेंगे आप? यहाँ, यहाँ और यहाँ आके पहुंच जाएंगे। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए मुझे। आप जो यहां से चले, यहां पहुंचने में आप कितना डिस्टेंस कवर किए बताइए तो? 1 2 3 4 5। बोलो बच्चों। तो x का मान कितना हो गया बताइए? 5। और x का मान आपको पहले लिखना है, क्योंकि आप पहले चले है ना। x का मान कितना हो गया? 5। अब बताइए वही 5 से नीचे की ओर कितना कदम चले? 3 ना? 3 ना बच्चों? तो 3 किसमें है देख लीजिए आप। नीचे की ओर नेगेटिव होता है, यहाँ देखो, नीचे की ओर नेगेटिव होता है ना। तो नेगेटिव की ओर आप कितना चले हैं ये बताइए? 3 ना? 1 2 और 3, इस तरह से हो जाएगा -3। बात समझ में आई? अब बताओ मुझे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। अब अगर 7 और -3 में चलना है तो बताइए पहले किधर चलना है? पहले 7 प्लस में है, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद क्या करना है बताइए? यहाँ आने के बाद 3 नीचे की ओर चलना है। किधर? क्योंकि आपका y का जो मान है ना वो माइनस में है, तो प्यारे बच्चों 1 2 3 होगा कि नहीं होगा? यही आपका हो जाएगा क्या? इस बिंदु का जो नियामक है वो कितना कितना है बताइए? इस बिंदु का जो नियामक है वो कितना कितना है? 7 और -3। क्लियर है? 7 और -3 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद अब फटाफट आगे बढ़ सकता हूँ ना? यस सर। अब बताओ, वो पहले हम लोग यही ले लिए, कोई बात नहीं। -1 और 5, -1 और देख भाई 3 बिंदु है ना। ए भाई आप जिसको मन उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पूरे एक सेट को एक साथ लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 ले लिए, यहाँ का 7 ले लिए। अरे ये क्या हो रहा है यार? इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, इसकी वाइफ इसके साथ, इसकी वाइफ इसके साथ भाग जाएगा। मूवी सब में देखता है ना, ये सब ना होता है। वो काम मत करना, ठीक है? जो हकीकत में काम है वही करना, ठीक है बच्चों? बच्चों यस सर। -1 और 5, तो -1 बताइए किधर होगा? बाएं ओर। बाई और ना, यहाँ से बाई और ना। अरे मूल बिंदु से, मूल बिंदु कहाँ है? सारी की सारी दूरियां मूल बिंदु से ही मापी जाती है। तो कितना बोलिए, कितना चलना है? -1 ना? -1 ना? अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 2 करके लिए हैं, तो इधर भी तो 1 2 ही लेना होगा ना। जहां भी लेंगे, चाहे आजू बाजू ऊपर और नीचे, जब आपने 1 लिया तो हर जगह 1 ही लेना होगा। ऐसा नहीं कि सर जी x का मान ज्यादा बड़ा है ना, इधर 2 2 ले लेते हैं, इधर 1 1 ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? अब बताओ क्या होगा? 1 ना? अरे -1 ना? उसके बाद y का मान कितना है? 5। तो 5 नीचे की ओर ना, ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि y का मान पॉजिटिव है। y का मान क्या है? पॉजिटिव है ना। 1 2 3 4 और 5। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा नहीं हो गया? अभी देखना ग्राफ खींचने में नानी याद आ जाएगी। 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। बोलो कितना कितना हो जाएगा? -1 और 5 होगा बच्चों? बोलो बच्चों। उसके बाद देखिए, आप जरा ध्यान दीजिए तो x का मान कितना? 4 और y का मान 0। x का मान 4 किधर देखना है आपको? किधर? किधर? इधर ना। और y का मान क्या है? 0। y का मान क्या है? मतलब कहने का आपसे ये कहा गया कि आप सिर्फ 4 कदम किधर चलें? x की ओर। किधर चलें? और y की ओर चलना ही नहीं है। कितना चलना है? तो 0, एकदम नहीं चलना है। जब नहीं चलना है तो अपने मन से तुम क्या करोगे? हैं? अपने मन से यहाँ चले जाओगे तुम? कैसे जाओगे भाई? सर जी मन किया था थोड़ा टहल लिए। टहल लेगा तुम। एक वासेपुर नाम है जगह का, कहाँ? झारखंड में। टहलते टहलते अगर वासेपुर चले गए तो क्या हो जाओगे?
तुम लौट करके आओगे, लेकिन 4 कंधे पे आओगे। आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, काट के फेंक देगा। तो टहलते टहलते तुम कहीं भी चला जाएगा। जब तुमसे कह रहा है कि नहीं चलना है कहीं, क्या करना है? नहीं। चलोगे? नहीं। चलोगे। क्यों? क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है कि x4 चलिए, y मत चलिए। भाई साहब यहाँ आ गए, बोलिए ना, यही है ना? यस सर। इसका नियामक है 4 और 0। अब आपको क्या करना है? स्केल से मिलाते हुए इन तीनों बिंदुओं को मिला देना। देखिए एकदम सीधा सीधा है कि नहीं है? बोलो बच्चों। अगर यहाँ सीधा नहीं भी दिख रहा तो उसकी एक वजह है सादा पेपर। बात समझ रहे हैं? यस। आपके पास ग्राफ होगा ना, यस। आपके पास स्केल होगा ना। अरे बिना स्केल का मैं इतना सीधा साधा खींच लिया, क्योंकि मैं आदमी सीधा हूँ, सधवा हूँ। बात समझ रहे हो प्यारे बच्चों? अब देखिए, अब देखिए, 7 - 3 हो गया, 4 0 हो गया, -1 और 5 हो गया। इतना कर लिए ना। अब आपको करना क्या है बच्चों? समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो उसका मानक रूप होता है ना, वास्तव रूप होता है ना, उसमें लिखना है। तो आपका समीकरण क्या है बताइए? x + y - 4 बराबर 0। लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट का खेल खत्म हुआ ना। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या बताइए? दूसरा क्या? x - y + 2 बराबर 0 ना। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 2 से। ये सब करने के बाद, वो सब करने के बाद, या सुन लीजिए, आप दोनों समीकरण को क्या कर सकते हैं? एक साथ हल करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोनों का मान बारी बारी से यहाँ क्या करेंगे? आप सजा लेंगे। लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से किसको विस्थापित करूं? मैं अगर होता तुम्हारी जगह तो y को करता, क्योंकि y को इस पार अगर भेज दिया जाए तो हो जाएगा प्लस। जोड़ना बड़ा आसान नहीं, नहीं, आज की डेट में तोड़ना बड़ा आसान। खाली एक बात जाके उसके कान में, दूसरी बात उसके कान में बोल दो, और दोनों को कह दो कि तुम उसके पास मत बोलना, तुम उसके पास मत बोलना। हो गया खेल खत्म, टूट गया। नहीं तो तोड़ेगा कि जोड़ेगा? बताओ। जोड़ेगा। जोड़ेगा बच्चों? चलो, तो समीकरण 2 से किसको? y को क्या करने पर? y को विस्थापित करने पर, है ना बच्चों? किसको विस्थापित करने पर? y को विस्थापित करने पर। बताइए क्या हो जाएगा? x बराबर 2 + y होगा, है भाई? 2 प्लस होगा ना। विस्थापित कर रहे हैं ना आप, हटा रहे हैं ना। जब हटाए तो यहाँ माइनस था ना। अच्छा, 2 की बात कर रहे हो? चलिए चलिए चलिए, पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं? x - y बराबर -2 होगा, क्योंकि इस तरफ प्लस है, उस तरफ माइनस होगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा y - 2। y - 2। चक्कर नहीं आ रहा ना भाई साहब? इसमें चक्कर आने वाली कोई बात ही नहीं है भाई साहब। इसमें चक्कर आने वाली कौन सी भारी बात है बताइए? लेकिन सच बताओ, सच बताओ तो बहुतों को चक्कर आ जाता है। तुम लोग को नहीं आ रहा ना, क्योंकि तुम लोग हो। देखो कैसे हुआ। हे भाई, हे भाई, तुम लोग को दिखा भी देता हूँ। -2 था ना, प्लस y था ना। बताओ देखने में कितना खराब सा लगता है ना? नहीं लगता है? आप खुद सोचिए, आप चूड़ी पहन लेंगे नाक में, है ना? बोलो बच्चों, चूड़ी नाक में पहन लेंगे, लिपस्टिक यहाँ पहन लेंगे कपार में, ठीक है, चश्मा पहन लेंगे इधर दाढ़ी में। कैसा लगेगा बताओ? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो भाई ये क्या है? ये सब ये ठीक करो ना इसको। अरे मैथ बना रहे हो ना, तो मैथ बना रहे हो तो सुंदर सुंदर सजाओ, ठीक है? क्या हो जाएगा बताइए? y - 2 होगा कि नहीं होगा? है वही चीज ना। अरे 2 माइनस में, y प्लस में, अभी भी तो वही है। यही तो है वो, वही तो है ये। नहीं बच्चों, अब बताइए क्या करना है? 3 वैल्यू प्राप्त करना है ना। अरे मेरे बच्चों, 3 मान प्राप्त करना है ना। इसका, x का और y का, ठीक है? देखिए शामिल में कौन है? साजिश में शामिल कौन है? गाना सुना है ना, साजिश में शामिल। तो कौन है आज? y ना। जब y शामिल है प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों,
तो बताइए मान किसका रखना है? y का रखो। कितना रखेंगे बताइए? मेरा मन कर रहा -2, मेरा मन छोड़िए, आप अपना मन बोलिए। बोलो बोलो बोलो। 2 प्लस में, चलिए आपका मन किया, आपने 2 रखा, तो ये 2 किसके जगह पर रखेंगे आप? y ना। y के जगह अगर आपने 2 रखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाई साहब यहाँ 2 रखो। जब 2 रखा तो 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। इसका मतलब x क्या होगा? ভালো করে 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। আমি তোমাকে ভালোবাসি, हाँ ऐसे ही होता बंगाली। अब बताओ यहाँ क्या होगा? कितना रखेंगे आप? 0। चलो 0 रखा आपने, तो यहाँ 0 -2 क्या हो जाएगा? -2 होगा ना। अब कितना रखेंगे बताइए? 5 रखेंगे। चलो भाई साहब माइनस में रख लो ना। नहीं देख, विरोध कर रही है ना, महिलाएं विरोध कर रही है। काहे को? कि सर जी एक पॉजिटिव रखे हैं, 0 रखे हैं, तो माइनस क्यों नहीं? अगर पॉजिटिव भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएशन तीनों अलग अलग होना अच्छा होता है, ठीक है ना। सबको मौका मिलना चाहिए ना। तो माइनस का 5 रखने पर जैसे ही आपने -5 रखा तो -5 -2 +7। ये +7 क्यों? -7 क्यों भाई? माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना। गुना नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? दोनों को भाई साहब, दोनों को मिला रहे हो ना, जोड़ रहे हो ना। अरे -5 रुपए -2 रुपए, तुम्हारे सर पे 2 रुपए पहले से कर्जा था ना। तुमने 5 रुपए किसी और से क्या लिया? कर्जा लिया, और कर्जा लेकर के तुमने क्या किया? बड़ा शीश महल बना लिया, बनाया ना। वो शीश महल तुम्हारा है? पहले ये बताओ, तुम है नालायक बेशरम आदमी, तुम्हारा है क्या वो? अरे कर्जा वाला है ना भाई। कर्जा था, कर्जा लिया तो कर्जा ही ना बढ़ेगा। तो -2 था, -5 हुआ तो -7 होगा ना। बात समझ आई? अब फिर क्या करना प्यारे बच्चों? एकदम डिट्टो वैसा ही काम इसके लिए भी करना है। बुझता है? बताइए x का मान कितना, y का मान कितना? तो x का मान 0, मतलब ना इधर चलना है ना इधर चलना है। चलना किधर है? ऊपर। ऊपर इतना जल्दी ऊपर जाएगा? अरे y एक्सिस पर चलना है, क्योंकि x का मान 0 है। देख रहा है ना? x का मान 0 है, तो चलना किधर है? अरे x का मान 0 है तो कहीं नहीं चलना है। y का मान क्या, वो देखना है। y का मान 2 है तो y के हिसाब से ऊपर चलना है, ठीक है ना। तो y का मान कितना चलेंगे बच्चों? 2 चले? बोलो। अच्छा चलिए फिर देखिए, x का मान कितना है? -2। -2 चलते हैं। किधर चलना है बताइए? इधर 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 भाई, और सीधे भोजपुरी फिल्म की तरह यहाँ आ जाएंगे? नहीं, किधर चलना है बताओ? मेरा बायां, तुम लोग का भी तो बायां वही हुआ ना। -2 माइनस, और y का मान कितना चलना है? चलना ही नहीं है, तो वही रह जाएगा ना बच्चों। अब बताओ x का मान कितना? x का मान कितना? -7 ना। तो -7 किधर? 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ? यहाँ देखो, यहाँ यहाँ किधर? भाई और भाई और आपका दाया और मेरा दाया। चलो मेरा दाया, मेरा दाया यही हुआ ना। मेरा बाया, तो मेरा बाया तो यही हुआ ना। तुम लोग का बाया, तुम लोग का बाया। चलो तब तो फिर मजबूरी है। बताओ x का मान कितना है? -7 ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया बच्चों। यहाँ आके ऐसा नहीं करना कि घर बसा लेना है, ठीक है, बंगला वंगला बसा लेना नहीं। अरे और भी चलना है, देखो ना। y कितना चलना है? 5। कितना 5? मतलब किस तरफ 5? नीचे की ओर, क्योंकि माइनस में है। तो यहाँ देखिए, यही था ना, यही था ना बच्चों, यही लाइनें थी ना। 1 2 3 4 और 5 आ गए। और फिर क्या करना? इन तीनों का नियामक लिखते हुए इन तीनों को क्या करना? मिला देना है। पहले मिला ही दो, क्या दिक्कत है? मिला दिया? बोलो बच्चों, मिला। मिलने के बाद अब मुझे बताओ, यहाँ पे दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं तो कटी ना। दोनों रेखाएं जहां कटी वही क्या कहलाएगा? उसका हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा।
बात समझा बच्चों? Yes, sir. बोलो ना यार, Yes, sir. अरे बच्चों बोलो ना। अब बताओ यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, -7 और -5, यहाँ कितना था, माइनस यहाँ कितना था, -2 और 0, यहाँ कितना था, 0 और दो 2। अच्छा यहाँ -2 और 0 था, यहाँ 0 और 2 था, है ना, 0 खत्म। चलिए अब क्या करिए आप, अब क्या करिए आप, चाहे तो ऊपर की ओर चाहे तो नीचे को, लेकिन इसी लाइन पर इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। क्या है बताइए, x माइनस बराबर कितना, +2 बराबर कितना, 0 ना। Yes, sir. प्यारे बच्चों, Yes, sir. इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना हल। हल क्यों, हल क्यों, क्योंकि हमें एक जोड़ा बैल मिला है, नहीं मिला है। हल इसलिए लिखना है क्योंकि हमें एक जोड़ा क्या मिला है, बैल मिला है ना। अरे नहीं रे मेरे बच्चों, हल इसलिए क्योंकि दोनों रेखाएं एक जगह कटी है, और जहां कटे उसी को बोला जाता है हल। क्या हल, बात बुझा? प्यारे बच्चों, Yes. अब मुझे देख करके आप बता पाएंगे क्या कि x का मान कितना है और y का मान कितना है? अगर देखिए देखा जाए तो x का मान 1.5 लग रहा है, यहाँ से नहीं लग रहा है, एक पूरा पूरा, और ये देखो आधा पर कटा है ना। Yes. और y का मान देखिए, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 और 2.5 3 पर। लेकिन प्यारे बच्चों सच क्या है और क्या झूठ है वो तो हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। कहाँ से, यहाँ से पता चल जाएगा ना। जोड़ने पर y खत्म, x और x 2 हो जाएगा, -4 और +2 क्या हो जाएगा बताइए, -2 होगा। तो 2x बराबर, 2x बराबर कितना, अरे 2x बराबर कितना, इस पार आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। 2x बराबर कितना, 2 ना। x बराबर कितना बच्चों, 1 ना। x का मान 1 होना चाहिए। मैंने बोला ना ये चूंकि सादा है ना, भाई साहब ये सादा पेपर है यार, ऐसे क्यों देख रहे हो यार? Sir. हाँ, ऐसे लग रहा है कि मैंने तुम्हारा किडनी मांग लिया। अरे क्या दिक्कत है, एक 1 के बगले में ना है। अरे सादा मैं इतना काम कर दिया हूँ, ये कम बड़ी बात है। इतना अच्छा डिजाइन बनाया हूँ, देखो तो कितना अच्छा डिजाइन बनाया हूँ, और लगभग एकदम बराबर पे लेके चला आया हूँ। नहीं तो ये ग्राफ में जब आप बनाओगे ना, एकदम डिट्टो बढ़िया वाला बनेगा, ठीक है। Yes. और ये जो है ना, ये बिंदु यहाँ कटेगा, यहाँ क्योंकि x का मान कितना आ रहा है, x का मान आपका 1 आ रहा है। अच्छा y कितना हो जाएगा, जब x का मान, भाई साहब खुद सोचिए आप, जब x का मान 1 होगा तो y का मान क्या होगा, है? x का मान अगर 1 होगा तो y का मान क्या होगा, क्या होगा बताइए, 3 होगा कि नहीं होगा? देखिए 3 है कि नहीं है y का मान, देखो तो 1 2 3, देखो y का मान देखो पूरा बढ़िया जगह कटा है ना। इसमें तो बड़ा खुश नजर आ रहे हो, और जैसे ही बोला कि x का मान 1 तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारा किडनी मांग लिया दोनों ठो। नहीं, यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सादा है। तो x हल में क्या करना है, आपको लिखना है x बराबर कितना बच्चों, x बराबर कितना और y बराबर कितना, y कितना आया देखो ना, 3 ना। और यहाँ पे हो सके तो आंसर कर देना, और यहाँ लिख देना ये जो समीकरण है, दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण युग्म का, क्योंकि एक समीकरण थोड़ी है, दिए गए समीकरण युग्म का प्रतिच्छेदी, क्या, प्रतिच्छेदी आलेख प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों। Yes. और एकदम ईमानदारी के साथ सच सच बताना, क्या ग्राफ में किसी तरह की कोई परेशानी होंगी आपको? मैंने कहा था ना सिर्फ एक सवाल समझिए आप, इतना एक प्रश्न समझिए, और ये चीज आपको बार बार देख लेना है, और देख करके क्या करना है, फिर 2-4 सवाल ही बनाना है। और सुनिए, ग्राफ में आसान ही पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान ही आएगा, अगर कठिन आ जाए तो तुम्हारी किस्मत। और कठिन कुछ भी होता, कठिन लग रहा है आपको, कठिन लग रहा है, कठिन कुछ भी होता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चले एक्सरसाइज में, Yes, sir. एक्सरसाइज में चले बच्चों, Yes, sir. चलते हैं।